लोग बहुत समय से इस कैलोरीज काउंट करने के झंझट से बचने का शॉर्टकट ढूंढते आ रहे हैं। लेकिन जब मार्केट में ओज़ेम्पिक की एंट्री हुई तो ये खोज मानो पूरी हो गई। वो डेनिश कंपनी जिसने ओज़ेम्पिक को बनाया था, आज उसके स्टॉक्स कोका कोला और मैकडॉनल्ड्स के कंबाइंड स्टॉक से भी ज़्यादा मार्केट वैल्यू रखते हैं। बहुत से लोग शॉक हो जाएंगे ये जान के कि नोवो नॉर्डिस्क ने कुछ नया इन्वेंट नहीं किया। वेगोवी, ओज़ेम्पिक और मोंजारो जैसे ड्रग्स खुद जीएलपी-1 एनालॉग्स हैं, जो आपके ब्लड में जीएलपी-1 लेवल्स को बढ़ाने का काम करते हैं। और जीएलपी एक्चुअली में एक हार्मोन है जो आपके ब्लड में हर एक मील के साथ रिलीज होता है। वो जीएलपी जो आपके ब्लड में 2 से 3 मिनट ही काम कर पाता था, इन ड्रग्स ने उसका एक्शन एक हफ्ते तक बढ़ा दिया, जिसकी वजह से वेट लॉस एकदम एफर्टलेस हो गया। इन ड्रग्स की वजह से लोगों का फूड इंटेक अपने आप कम हो गया, मानो किसी ने उनके ब्रेन की सेटिंग्स चेंज कर दी हो। सुनने में ऐसा लगता है कि ओबेसिटी से डील करना अब बहुत आसान बन चुका है, लेकिन इनके साइड इफ़ेक्ट्स और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होने की वजह से लॉन्ग टर्म में वेट लूज करने के लिए ये बेस्ट ऑप्शन नहीं है। हम इस वीडियो में इस बारे में बात करेंगे कि कैसे हम ओज़ेम्पिक जैसे इफ़ेक्ट्स सिर्फ अपने डाइट से पा सकते हैं, और ऐसे सुपर फूड्स के बारे में भी बात करेंगे जो नेचुरली आपके बॉडी में जीएलपी लेवल्स को बढ़ाते हैं, वो भी बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। इस काम में करेला और करक्यूमिन, जो हल्दी में नेचुरली प्रेजेंट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। आइए पहले कुछ बेसिक समझ लेते हैं। GLP-1, जिसका फुल फॉर्म है ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1, ये आपके एल सेल से सिक्रेट होता है, और एल सेल्स आपके इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं। आपके इंटेस्टाइन के एंड तक आते आते एल सेल्स की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है, जिसका मतलब वो फूड आइटम्स ही जीएलपी रिलीज करवाते हैं जो अपने स्लो अब्जॉर्प्शन की वजह से इंटेस्टाइन के एंड तक पहुंच पाते हैं। इस प्रोसेस को इलियल ब्रेक भी कहा जाता है। इलियम आपके इंटेस्टाइन का एक पार्ट है जिसमें जीएलपी रिसेप्टर्स सबसे ज़्यादा होते हैं, और यही आपको ओवरईट करने से भी रोकता है। मैदा और प्रोसेस्ड फूड आइटम्स इंटेस्टाइन के एंड तक पहुंचने से पहले ही अब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिस कारण वो जीएलपी रिसेप्टर्स जो इंटेस्टाइन के आखिरी हिस्से में मौजूद होते हैं, वो जीएलपी रिलीज ही नहीं कर पाते। यही कारण है कि आज के प्रोसेस्ड फूड को लोग ओवरईट करते हैं और ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं। जब एल सेल्स खाने को डिटेक्ट करते हैं तो वो जीएलपी-1 रिलीज करते हैं, और जीएलपी-1 दो काम करता है। ये आपके वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है, जो आपके ब्रेन को सिग्नल देती है खाना बंद करने के लिए, और आपको फुल भी फील करवाती है। दूसरा, जीएलपी आपके ब्लड से ब्रेन तक पहुंच जाता है, और ब्रेन में ये आपके हाइपोथैलेमस को सिग्नल देता है मील टर्मिनेट करने के लिए, जिसकी वजह से आपका एपेटाइट कम हो जाता है और आपके पेट में खाने का मूवमेंट भी स्लो हो जाता है। इनके अलावा जीएलपी के और भी बेनिफिट्स हैं। ओज़ेम्पिक जैसे ड्रग्स आपके बॉडी में नेचुरल जीएलपी की तरह ही काम करते हैं। बस फर्क इतना है कि सिंथेटिक जीएलपी आपके ब्लड में ज़्यादा कंसंट्रेशन पा सकता है और आपके बॉडी में एक हफ्ते तक एक्टिव रह सकता है। अब जब हमें पता लग चुका है कि जीएलपी कितना हेल्पफुल है वेट लॉस के लिए, आइए जानते हैं कि हम उसके लेवल्स बढ़ा कैसे सकते हैं। जीएलपी के लेवल्स को बढ़ाने के लिए हम दो काम कर सकते हैं। या तो हम जीएलपी का सिक्रीशन बढ़ा सकते हैं एल सेल से, या फिर हम वो एंजाइम्स जो जीएलपी का ब्रेकडाउन करते हैं उनके लेवल्स को कम कर सकते हैं। जीएलपी-1 के तीन मेन नेचुरल ट्रिगर्स हैं जो आपके वेट लॉस में हेल्प कर सकते हैं। वो है प्रोटीन ट्रिगर, फाइबर ट्रिगर और फैट ट्रिगर। रिसर्च के हिसाब से अगर आप खाने के आधा घंटा पहले प्रोटीन खाओ तो आपके खाने की वजह से जो जीएलपी रिलीज होगा वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा होगा। अगर आप अपनी मील के साथ भी प्रोटीन खाओ तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आप प्रोटीन खाने से ज़्यादा फुलफिल करते हो कार्बोहाइड्रेट यानी रोटी या चावल खाने के कंपैरिजन में, क्योंकि प्रोटीन ज़्यादा जीएलपी रिलीज करवाता है, तब भी जब आप उसको एक मिक्स्ड मील में लेते हो। हाई फाइबर फूड्स जैसे कि लेग्यूम्स या इसबगोल सिर्फ आपके जीएलपी लेवल्स ही नहीं बढ़ाते, बल्कि ये आपके इंटेस्टाइन में एल सेल्स की संख्या को भी बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा जीएलपी रिलीज हो पाता है।
जब आप फाइबर खाते हो तो ये बिना अब्जॉर्ब हुए आपके लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, जहाँ पे बैक्टीरिया इसको शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, एसीटेट, प्रोपियोनेट और ब्यूटारेट। क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में एल सेल्स ज़्यादा है और प्रोपियोनेट बहुत पोटेंट है उनको स्टिमुलेट करने के लिए, आपको और भी ज़्यादा जीएलपी रिलीज देखने को मिलता है। इस इफेक्ट को बढ़ाने के लिए आप फर्मेंटेड फूड्स जैसे कि दही, इडली और खमन खा सकते हो, जो आपके गट में गुड बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं। और ये गुड बैक्टीरिया फाइबर को फर्मेंट करते हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनाने के लिए। स्टडीज के हिसाब से डाइटरी फैट भी एक पोटेंट ट्रिगर है जीएलपी रिलीज के लिए। स्पेसिफिकली अनसैचुरेटेड फैट जैसे कि मूफा और पूफा ज़्यादा जीएलपी रिलीज करवाते हैं सैचुरेटेड फैट के कंपैरिजन में। एक एग्जांपल है ऑलिव ऑयल, जिसका अनसैचुरेटेड फैट कंटेंट ज़्यादा होता है, तो वो ज़्यादा जीएलपी रिलीज करवाता है बटर के कंपैरिजन में, जिसमें सैचुरेटेड फैट ज़्यादा होता है। लेकिन मैं फैट को वेट लॉस के लिए रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इनका कैलोरी कंटेंट बहुत हाई होता है। एक स्टडी ने पाया कि एग्स भी वेट लॉस के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें प्रोटीन और मुफा दोनों हाई होते हैं। लेकिन इस स्टडी में जीएलपी लेवल्स नहीं कंपेयर किए गए थे। बाकी फ्लैक्स सीड, फिश ऑयल और आलमंड्स और ज़्यादा क्वांटिटी में पीनट्स भी जीएलपी रिलीज बढ़ा सकते हैं। इस सब के बाद चलिए कुछ स्पेशल मेंशंस के बारे में बात करते हैं। करेला और करक्यूमिन। करेला इंडियन घरों में डायबिटीज कंट्रोल और वेट लॉस के लिए सदियों से यूज किया जाता रहा है, लेकिन लेटेस्ट रिसर्च के हिसाब से करेला भी ओजेम्पिक की तरह ही काम करता है। करेला ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, इजीली मार्केट में मिल जाता है और साइड इफेक्ट्स भी ना के बराबर है। आपको जान के हैरानी होगी कि आपके इंटेस्टाइन में भी टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं, जो करेले की कड़वाहट को सेंस करते हैं और उसके रिस्पॉन्स में जीएलपी रिलीज करते हैं। ठीक करेले की तरह ही करक्यूमिन, जो हल्दी में नेचुरली पाया जाता है, जीएलपी लेवल्स बढ़ाता है। लेकिन हल्दी में जो करक्यूमिन है वो बहुत कम क्वांटिटी में होता है और ठीक से अब्जॉर्ब भी नहीं होता। इसलिए जो स्टडीज करक्यूमिन पे होती है वो ऐसे फॉर्म्स यूज करते हैं जो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं और बॉडी में अच्छे से अब्जॉर्ब भी हो पाते हैं। ये सारे ट्रिगर्स को जानने के बाद एक थॉट सबके दिमाग में आता है कि अगर मैं ये सारे आइटम्स एक साथ खा लूं तो क्या मुझे मैक्सिमम वेट लॉस देखने को मिलेगा? ऐसा तो नहीं है। आप जिस सीक्वेंस में इनको खाते हो वो बहुत मैटर करता है। आप सबसे पहले फाइबर को खाओगे, जो बिना स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब हुए लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंच जाएगा और जीएलपी रिलीज शुरू कर देगा। जीएलपी रिलीज शुरू होने के लिए बस 15 मिनट का समय लेता है। जिसके बाद आप प्रोटीन्स खा सकते हो, जिसका जीएलपी इफेक्ट हाई होने के साथ साथ सैटिस्फैक्टी भी बहुत हाई होती है, जिसकी वजह से जब आप कार्ब्स खाना शुरू करोगे तो आपका पेट पहले से ही काफी भरा हुआ होगा। और क्योंकि आपके डाइट के मैक्सिमम कैलोरीज कार्ब्स से आते हैं, आपके डेली कैलोरीज अपने आप कम हो जाएंगे बिना किसी स्ट्रिक्ट डाइटिंग के। आज के दौर में कार्ब्स से आने वाली कैलोरीज का सबसे बड़ा सोर्स है शुगर। लेकिन क्या ये इतना सिंपल है कि शुगर क्विट करते ही मैं वेट लूज करना शुरू कर दूंगा? ये जानने के लिए आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो।